आज की इस खबर को सुनने के बाद आपका मध्य प्रदेश की पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला ट्रैफिक एसआई के ड्यूटी के दौरान उसके कमरे में घुसकर कुछ गुंडे उससे छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, लूटकांड को अंजाम देते हैं और फिर धमकी देकर वहां से निकल जाते हैं। पुलिस थाना और ये ट्रैफिक चेक पोस्ट की दूरी महज 2 किलोमीटर के अंदर है। एसआई मैडम ने, जो ट्रैफिक एसआई मैडम जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, उन्होंने शिकायत की, लेकिन इतनी कम दूरी होने के बावजूद मध्य प्रदेश की पुलिस ट्रैफिक महिला एसआई को बचाने नहीं पहुंच सकी। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात तो यह है कि दूसरे दिन दोपहर तक उनकी एफआईआर दर्ज हुई, जबकि वो एक उसी विभाग की सहकर्मी है, एक उसी विभाग की कर्मचारी हैं जिस पुलिस विभाग के लिए उन्होंने काम किया, और अब पुलिस विभाग में शिकायत करने के बाद भी पुलिस की मदद उन्हें नहीं मिल सकी। कई लुटेरे डकैत उनके उस रूम में घुस जाते हैं और घुसने के बाद उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनके उस कमरे में रखे 10 से 12 हजार रुपए कैश ले उड़ते हैं। पीओएस मशीन, जो शायद ट्रैफिक चेक पोस्ट पर होती है वाहनों के चालान काटने के लिए, वो मशीन और सीसीटीवी की डीवीआर लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें धमकी देते हैं कि अगर आप शिकायत करोगी तो ठीक नहीं होगा। हम कैसे पुलिस पर विश्वास करें? पुलिस आज अपने ही विभाग की महिला सहकर्मी की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर पा रही है। एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त लग जाता है और फिर आगे जो कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए उन सारी चीजों का उल्लेख तक नहीं किया गया है जो उस महिला पुलिस कर्मी के साथ हुआ है। उस महिला पुलिसकर्मी ने बताया है कि एफआईआर दर्ज भी की गई है, तो ये सब कुछ आरोप नहीं लिखे गए हैं कि किन आरोपों के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कैसे कार्यवाही होगी। हालांकि जो वहां के एसडीओपी या फिर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस पूरे मसले को हम आपको समझाते हैं। एमपी में कमरे में घुसकर महिला ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़, बेल्ट से पीटा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना अंतर्गत सिकंदरा परिवहन चेक पोस्ट पर बीती रात एक सनसनीखेज घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। बदमाश चेक पोस्ट प्रभारी टीएसआई ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के कमरे में घुस गए और उनके साथ पहले अभद्रता और छेड़छाड़ और फिर बेल्ट से मारपीट करते हुए धमकाया। इतना ही नहीं, बदमाश कमरे में रखे 12,000 रुपए के नगद, पीओएस मशीन और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। जाते जाते कमरे में रखी टीवी को लात मारकर तोड़ दिया। बदमाशों ने स्टाफ के साथ भी मारपीट की। महिला सब इंस्पेक्टर के कमरे में घुसकर अभद्रता। पीड़ित महिला परिवहन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बुधवार रात करीब 12 बजे जब वह सिकंदरा स्थित अपने कार्यालय के पास बने कमरे पर थी, तभी वहां कुछ बदमाश आ गए और गाली गलौज कर उससे काफी अभद्रता और फिर बेल्ट से मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आए स्टाफ के साथ भी जमकर मारपीट की। बदमाशों ने मारपीट व अभद्रता के साथ कमरे में रखे 12,000 रुपए के नगद, पीओएस मशीन और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी लूट ले गए। जाते समय जान से मारने की धमकी देकर गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस सही समय पर नहीं पहुंची, जबकि थाना व चेक पोस्ट महज 2 किलोमीटर का अंतर है। पुलिस सही वक्त पर महिला को बचाने, उसकी मदद करने नहीं पहुंच सकी, जबकि 2 किलोमीटर की दूरी पर ही थाना है। थाना और चेक पोस्ट की दूरी 2 किलोमीटर का अंतर में है, लेकिन अगर पुलिस एक महिला सहकर्मी की मदद करने नहीं पहुंच पाती है तो सवाल आखिर क्यों नहीं खड़े किए जाने चाहिए? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, ऐसा क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और ऐसी पुलिस की कार्यशैली है कि सहकर्मी को बचाने पुलिस नहीं पहुंच पाती है, तो फिर कैसे पुलिस को क्यों लगाया गया है लाखों लाख सैलरी और सर्व सुविधाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं, जब वो अपने काम को बेबाकी से नहीं कर पाते हैं, अपने ही विभाग के सहकर्मी को बचाने सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे दिन दोपहर में दर्ज हुई एफआईआर। बड़ी बात यह है कि जब मामला जिला परिवहन अधिकारी के साथ कलेक्टर एसपी के संज्ञान में आया, तब गुरुवार दोपहर 1:30 बजे बदमाश पर मामला दर्ज किया गया।
चेक पोस्ट प्रभारी की शिकायत पर 8 नाम दर्ज व 2 अज्ञात बदमाशों पर लूट और छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर राजगुरु उर्फ छोटू यादव, सोना यादव, महेंद्र यादव, सहदेव यादव, अनिल उर्फ बबलू यादव, विक्की केवट, मोइन झा और कुद्दन यादव सहित 2 अज्ञात बदमाशों पर लूट, छेड़छाड़, मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने इन आरोपियों से 2 राउंड फायर की। बड़ी बात यह है कि एफआईआर में घटना के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सबसे प्रमुख पॉइंट यह है कि महज दूसरे दिन महिला से एक सहकर्मी, पुलिस की ही सहकर्मी महिला से छेड़छाड़ का आरोप दर्ज कराया जाता है। दूसरे दिन दोपहर तक एफआईआर दर्ज होती है। इसके बावजूद भी एफआईआर घटना में स्पष्ट कारण उल्लेख पुलिस ने नहीं कर सकी। क्यों? क्या उन आरोपियों को बचाने में पुलिस सहभागिता निभा रही है? क्या उन आरोपियों का दहशत इतना ज्यादा पुलिस के अंदर है कि मामला पूरा स्पष्ट तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया, ताकि आने वाले वक्त पर सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया जा सके? क्या पुलिस की यह चाल है, जबकि वो पुलिस की एक सहकर्मी है, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर महिला है, महिला पुलिस अधिकारी हैं, चेक पोस्ट पर तैनात होती हैं, रात 12 बजे उनके साथ ऐसी घटना होती है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? अब आपको बताते हैं कि एसडीओपी क्या बोले हैं। देर रात घटना चेक पोस्ट पर हुई। कुछ बदमाशों ने मिलकर महिला परिवहन सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की, साथ ही लूटपाट की घटना हुई। हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है, जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेंगे। डॉक्टर आयुष जाखड़, एसडीओपी आईपीएस, इन्होंने कहा है कि मामला दर्ज किया गया है और महिला सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब महिला एक अधिकारी हैं, जो शायद सहकर्मी हैं, विभाग के सहयोग में ही उन्हें लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस की सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी मदद अगर पुलिस नहीं कर पाती है तो फिर कैसे पुलिस अपने थाने की सुरक्षा कर पाएगी, अपने थाने के अंदर आने वाले उन क्षेत्रों की लोगों की मदद कर पाएगी जो लोग विश्वास लगाए बैठे हैं कि हमारे ही क्षेत्र में पुलिस है, थाना है, चौकी है, अधिकारी हैं और हमारे टैक्स, खून और पसीने की कमाई सरकार लेकर उन्हें बकायदा सैलरी देती है ताकि वो हमारी रक्षा और सुरक्षा कर सके। लेकिन जब पुलिस एक ट्रैफिक महिला सब इंस्पेक्टर की मदद नहीं कर पाई सही वक्त पर, क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या सवाल ये नहीं खड़े होते हैं कि पुलिस आखिर वहां क्यों नहीं पहुंची, जाना नहीं चाहती थी या फिर गई नहीं? सवाल खड़े होते हैं, आने वाले वक्त पर क्या कार्यवाही होती है, इसके क्या खुलासे होते हैं? क्या इस खबर में जो कुछ कहा गया है महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा, वो सारा आरोप सच है? अगर सच है तो संगीन अपराध बनता है और शायद उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए जिन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी, तब भी महिला पुलिस अधिकारी की मदद करने सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।